चलो वेलकम बैक दादू। हाँ, घर तो घर ही है। सही कहा। आइए बैठिए। हाँ हाँ, दादाजी बैठ जा। पानी चाहिए? मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ, इतनी दोपहर को कौन आ गया? हाँ देखो। कौन है? ओह अच्छा, तुम हो, आओ ना। चलो अंदर चलो। हाँ। दादाजी देखिए कौन आया है। क्या बात है? कैसे हो? अच्छा हूँ। आओ ना, आओ। हाँ। जाओ बैठो। सुनो लिन, इसके लिए भी पानी लेकर आओ। जी। और मेरा चेस बोर्ड भी ले आओ। आओ बेटा, बैठो। अब सविका आ गई, अब तुम्हारे अच्छे दिन शुरू। वैसे मैंने सुना है मिस्टर शेन को शायद कुछ हुआ है। ब्रदर कियान, कोई खबर है क्या? देख भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चलो आओ मेरे साथ। खुशबू तो अच्छी आ रही है। लेन, वाह। दादाजी कहाँ हैं? दादाजी वो बैठे हैं, पुरानी तस्वीरें देखकर यादें ताजा कर रहे हैं। कैसी लगी जगह? हाँ भाई, खैर जो खाना है बिंदास खाओ। ब्रदर कियान, ये बताइए कि हम आपके कैसे काम आ सकते हैं? अरे आज सुबह की बात है, वहां पर पुलिस आई थी और पता है शेन को पक्का पॉइजन किंग ने मार ही दिया होता। लेकिन मुझे तो इस बात को जानकर हैरानी हुई कि आदाव पॉइजन किंग का आदमी है। लाओ, जल्द से जल्द एलिफेंट मैन को ढूंढना होगा। गुयांग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सविका पॉइजन किंग की जगह ले सकती है? कियान, तुम्हें काफी कुछ पता है। अब हम सिर्फ आखिरी कुछ खिलाड़ी बचे हैं। मेन माल कहां से आएगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है, पर तुम दोनों को अभी भी मार्केट में हर कोई नहीं जानता। तुम्हें काम समझना पड़ेगा। मैंने खुद इसे तुम्हारे कमरे में किताब लाने के लिए भेजा था। जरा तुम अपने आप को देखो, घर आए मेहमान भी डर जाते हैं। गुस्सा मत कीजिए दादाजी, गलती मेरी है, मुझे परमिशन लेनी चाहिए थी। भाई मुझे माफ कर दो। तुम्हारी क्लास होगी ना, वो मिस मत करो। बेहतर होगा तुम अपना ध्यान कहीं और जगह लगाओ। पर है क्या? पर मुझे भी लगा कि आज तुम्हारी कोई क्लास नहीं है ना बेटा? फिर तुम इसे क्यों ऐसा कह? मेरी क्लास है दादाजी, भाई मुझे माफ कर दीजिए। हाँ? बेटा। दादाजी मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा, मैं चलता हूँ। बेटा मैं दरवाजे तक आती हूँ। तुम लोग भी ना, तुम्हारी वजह से जो लोग मुझसे मिलने आते थे वो भी आना बंद कर देंगे। ये एक अकेला लड़का था जो मेरे पास आता था। खैर छोड़ो, तुम्हें तो मेरी बात बुरी लगती है ना? आप सबके लिए सूप रेडी है, मैं लेकर आती हूँ, छोड़िए ये सब। देखो, फॉरेन मार्केट के लिए तुम दोनों जिम्मेदार हो, और होने वाली डील के लिए ध्यान से सुनो। एक ट्रांजैक्शन पर 10% पैसा छापना बुरी बात नहीं है। लाओ, बात को समझो। एक बार काम शुरू करने दो, हम सब संभाल लेंगे। या फिर खुद पॉइजन किंग के पास ले चलो। ऐसा नहीं हो सकता। क्या लगता है मार्केट को बस कुछ बायर्स कंट्रोल कर सकते हैं? मुझे इस धंधे में बहुत साल हो गए हैं।
बस कुछ पुराने कस्टमर्स मार्केट का फैसला नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई और कहना क्या चाहते हो? शेन का लैपटॉप अब भी मेरे पास है। अब बोलो। तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते हो ना। इस धंधे के बेताज बादशाह एलिफेंट मैन को ले लो, वो भी कुछ नहीं कर पाया तो तुम दोनों क्या उखाड़ लोगे? वो तो बहुत खतरनाक था, उसके सामने तुम कुछ भी नहीं हो। चलो भी, मुझ पर भरोसा कर भी लो। खाओ। खैर, ये सब बातें होते रहेंगी, जरा मुझे वो देना। सर, टेस्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। हेयर और सलाइवा के सैंपल्स को बड़ी ही बारीकी के साथ में कंपेयर किया गया है। ये ओल्ड पॉइजन किंग के बेटे जैंग जियू के हैं। क्या बात है। पॉट, अभी इमिग्रेशन ऑफिस जाओ और जैंग जियू के फिंगरप्रिंट्स के लिए बात करो। जी सर। लाओ, बड़ा ही टेढ़ा आदमी है, पता नहीं उसके पास शेन का बिजनेस है भी या नहीं। अगर डिटेल्स हुई भी तो हमारे लिए तो अच्छा है। कह दो तुम चुराने नहीं वाले। चुराना तो बुरे इंसान का काम है, अपन तो सुधरे लोग हैं, अपन ऐसा नहीं करेंगे। चल अब काम पे लगते हैं, जल्दी मिलेंगे। तो तुम हो नहीं पॉइजन किंग? सुनो हाउ, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। आगे से शेन का सारा काम मैं संभालूंगी। अब पूछो क्या पूछना है। शेन कहां पर है? आज के बाद तुम्हें मेरे अलावा किसी से मतलब नहीं होगा। शेन के ब्यूरो के बाहर आने के बाद वो अचानक गायब हो गया। मेरी सैलरी कौन देगा अब? जितना पैसा तुम्हें शेन देता था उससे मैं डबल दूंगी। देखो, पैसा तो डबल होगा ही, पर मैं शायद अब काम नहीं कर पाऊंगा। अब ऑफिस में जो सिचुएशन है उसमें अब हर इंफॉर्मेशन शेयर करना मुश्किल होगा। मुझे इंफॉर्मेशन से मतलब है, पैसे का टेंशन मत लो। लेकिन बस एक ही शर्त है, कभी धोखा मत देना। सर, जैंग जियू चाइना में है और शायद वही पॉइजन किंग भी है। ये बहुत शातिर है, हमें इसके खिलाफ एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा। सही कहा। सावेका ने तुम्हें एलिफेंट के बारे में पता करने को कहा था ना? पता नहीं सर, एक बार मेरी गुयांग से बात हो जाए फिर बताता हूँ। वैसे आपको एक बात बतानी है। क्या बात है, बोलो। सर, मेरे हिसाब से मैं काम में बेहतर होता जा रहा हूं। ज्यादा उड़ो मत बच्चे, समझे ना? मेरा मतलब, लाओ के पास शेन की अकाउंट बुक है। सच में? उसने खुद कहा, उसने शेन के कंप्यूटर से निकाली थी। अकाउंट्स कंप्यूटर में है ना? ये काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है। तुम इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, मुझसे टच में रहना। यस सर। चलो अब जाओ। मुझे कुछ पता चला है। देखो, मुझ में कमियां बहुत हैं, पर एक खूबी जरूर है, वफादारी। लेकिन सिर्फ पैसों के लिए। सुना था तुम्हारे बीवी बच्चों को ड्रग डीलर्स ने मारा था।
बायोटेक्नोलॉजी 20वीं सदी की देन है जो हमारे लिए नई है और इसे बायो इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। बायो इंजीनियरिंग के अंदर कई कैटेगरीज होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेल इंजीनियरिंग, एंजाइम इंजीनियरिंग और फर्मेंटेशन इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग को जेनेटिक टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। फिलहाल के लिए ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल की वजह से ही दूसरे जीव का जन्म होता है, जिससे उनमें नए बदलाव देखे जा सके, जिसे बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। टारगेट जीन, अब टारगेट जीन को एक स्टेबल कैरियर की जरूरत होती है। जो ऑर्गेनिज्म डोनेट करते हैं उसे हम डोनर कहते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म को रिसेप्टर कहते हैं। उसके बाद टारगेट जीन रिसेप्टर के अंदर एंटर होता है। खैर, आज की क्लास के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। दादाजी घर चले गए हैं। जैंग को बस पकड़ने ही वाले हैं। खैर, वो सब छोड़ो। मुझे तुमसे कुछ कहना था। मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं था। कैप्टन ली के जाने के बाद अदाओ ने कॉल किया था। ज़ाओकियन यहाँ है? कौन है बे? अरे अरे, बताइए सर, क्या मदद करूं? ज़ाओकियन तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ, ज़ाओकियान। वो ऐसे कोई नाम से पुकारता नहीं है ना, तो इसलिए। ज़ाओकियान, शेन के मिसिंग में तुम्हारा हाथ माना जा रहा है। प्लीज कोऑपरेट कीजिए और हमारे साथ चलिए। ये आपका अरेस्ट वारंट है। ये आप क्या बोल रही हैं? मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। जो कुछ बोलना है पुलिस स्टेशन में बोलना। सर, आपको लगता है मैं ये सब कर सकता हूँ? सर, मेरी बात सुनिए प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया। एलिफेंट के बारे में कुछ पता चला? पॉइजन किंग, शेन यू और लाओ तीनों एलिफेंट की तलाश में, पर अब तक कुछ नहीं मिला। और सविका कहती है 3 दिन में निपटाओ। ये तो साला इम्पॉसिबल है। कोई खाने का काम है क्या? मैं अभी बस बाहर से ही आया हूं।
मुझे भी कुछ नहीं मिला। पता नहीं डील्स कैसे होती थी। तुम ओल्ड के साथ इतने वक्त थे, तुम्हें कैसे नहीं पता? हाँ? तुम्हें कुछ खबर कैसे नहीं है? तुम्हें तो सबसे ज्यादा पता होना चाहिए। भाई, हर किसी को यहाँ सब कुछ पता नहीं होता। उसे कुछ नहीं पता, मैं जानता हूँ। वैसे वो जो भी है वो डील के वक्त अपना चेहरा नहीं दिखाता। उसे किसी ने नहीं देखा है। क्या कहा? एक बार फिर से कहो। वो डील के वक्त अपना चेहरा नहीं दिखाता। उसके बाद किसी ने नहीं देखा। अबे यही तो है भाई, तेरा तो कोई जवाब नहीं। यही तो चाहिए था। तेरे आते ही मुझे सब समझ में आ गया। तो बात क्या है? जल्दी बोलना। एलिफेंट कौन है कोई नहीं जानता, किसी को ये तक नहीं। लेकिन उन्हें कैसे विश्वास दिलाओगे कि हमारे पास एलिफेंट मैन का माल है? पिछली बार जब हम शेन से मिलने गए थे, मैंने थोड़ा माल उठा लिया था। लेकिन ये बात मुझे पहले सीनियर्स को बतानी होगी। अकेले फैसला नहीं ले सकता, समझा कि नहीं? ठीक है, पर फिर भी हमें संभल कर रहना होगा। यस सर। भाई, मैं रूल्स अच्छे से जानता हूं, टेंशन मत ले। ठीक है, लेकिन हमें बैठकर इसे अच्छे से प्लान करना होगा। हाँ, अब जाना, मेरी राइटिंग गंदी है। अच्छा, साले तुझे एक लौता मौका मिल रहा है, चुपचाप इसे लपक ले, वरना फिर से नहीं मिलेगा। अबे जाना। चल चल ठीक है, जा रहा हूं। महाराज का हुक्म सराखों पर। सर, वो ये जो कंप्यूटर है वो मिस्टर शेन ने मुझे दिया था। इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है। शेन से आखिरी बार कब मिले थे तुम? पिछले हफ्ते कंपनी की मीटिंग में। क्या तुम उससे कल रात मिले थे? कहा ना सर, मैं तो कल उसके बिना निकल गया था। लेकिन हाँ सर, मैंने वांटेड वाले लड़कों को देखा था। अगर उनके बारे में बताऊं तो मुझे जाने देंगे ना? सर, एक नई इंफॉर्मेशन। एलिफेंट का रिप्लाई है। PG 127, 50 किलो, एक बार में पूरी पेमेंट। रिप्लाई करो, बोलो कि उसे कह दो कि फॉर्मूला दो, एक बार ट्रांजैक्शन, प्राइस बाद में बताऊंगा। मुझे नहीं पता था तुम दोनों इतने तेज हो। कल मिलवाओ एलिफेंट मैन से। कल मुश्किल है, जल्द मिलाता हूँ। तो कब मिलवाओगे? एलिफेंट के लोग ऐसे ही भरोसा नहीं करते, सिर्फ पॉइजन किंग से अकेले में मिलना चाहते हैं। बात को समझो। कितने माल की डील है? 5 किलो। कब तक अरेंज हो जाएगा? कभी भी, उसकी फिक्र मत करो। कल दोपहर 2 बजे डील को फाइनल करो। उसने कहा था पॉइजन किंग को आना होगा, वरना डील कैंसिल। बिल्कुल, वो खुद वहां जाएंगे। अब तो केस हमारी पकड़ में है। क्या बात है। अब देखना ऑफिसर, अब पॉइजन किंग की बारी है।
सर, हमें हमारे इन्वेस्टिगेटर्स का साथ देना होगा, लेकिन सर, मैं चाहता हूं मैं आपको डायरेक्ट रिपोर्ट करूं। मुझे हाव पर भरोसा नहीं है। अगर कोई इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। हाँ, आ जाओ। सर, कैसे ऑफिसर? बैठो। हाँ, तो मैं सॉरी सर, मैं बस अभी आया। यहीं बात कर लो। हेलो सविका मैम, क्या हुआ? आज की कोई नई इन्फॉर्मेशन? नहीं, अभी तक तो कुछ खास नहीं। मैं पता करता हूं। पता करो। वो पूछ रही थी कि ब्यूरो की नई इन्फॉर्मेशन है क्या? ऑफिसर, हाउ भी अंडरकवर ही काम कर रहा है। तुमने इस पर फालतू में अंदर जो भी हुआ, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तुम भी ऐसे ही बर्ताव करो। गारंटी नहीं दे सकता, पर अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। आपको आपका हर प्लान बताना होगा, तभी भरोसा कर पाऊंगा मैं। ठीक है, फिर अब से तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे और मैं तुमसे नहीं छुपाऊंगा। सुनो, अब तुम्हारी बारी है। इस बार चूकना मत। निराश नहीं करूंगा। ऑफिसर्स, आज दोपहर 2 बजे मिशन शुरू होगा। यहाँ का नया पॉइजन किंग खुद इस डील में शामिल होगा। हर एक को चौकन्ना रहना होगा। 5 सालों से हम इस मुद्दे से लड़ते आए हैं। इस बार ये मौका हाथ से जाने नहीं दे सकते। इस बार हमें इस ड्रग ऑर्गेनाइजेशन को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। हमें उसे यहीं और अभी गिरफ्तार करना होगा। कोई भूल की गुंजाइश नहीं है। और हाउ, तुम्हारी वजह से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इस बार कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचना। टारगेट को भनक नहीं होनी चाहिए। सी साइड फैक्ट्री पे जाना है। इतना मत सोच, इस बार जीत हमारी होगी। सोच नहीं रहा, बस एक्साइटेड हूं। 2 साल से इसी पल का इंतजार था। डाव क्यों नहीं आया? पॉइजन किंग के साथ आएगा। इतनी बड़ी डील है और सिर्फ हम दोनों हैं। तुम श्योर तो हो ना? क्योंकि ट्रांजैक्शन इतना बड़ा है तो कम लोगों का होना बेहतर है। 1 मिनट रुको, कॉल करती हूँ। यहाँ पर सब इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, वो आ गए, मैं लेकर आती हूँ। मैं भी चलूंगा। नहीं, तुम यहीं रुको।
टारगेट अंदर आ रहा है। फेस रिकॉग्निशन चालू करो। ठीक है सर, चेहरा ढका हुआ है, ठीक से दिख नहीं रहा। रुक जाओ।言字中结局早已预测，别去错过时间再聚合。脱掉阴霾外壳，手捧着露出芽的百合，让这份爱慢慢建起你我未来。穿越拥挤心海，等待着你的回来，等待有你的未来，等到那花儿绽放，鸟儿飞翔，刚开始的模样。我等待着你回来，等着有你的未来。当太阳在升起的时候，